नमस्ते साथियों। यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अल्प युद्ध हुआ था उसकी तो समाप्ति हो गई। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और दूसरे नेताओं ने कहा कि ये सस्पेंड हुआ है, सीज फायर, तो ये ख़त्म नहीं हुआ है। इस युद्ध में चाइना, तुर्की और अज़रबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, जबकि इस युद्ध का कारण पाकिस्तान का फैलाया हुआ उग्रवाद, जो उन्होंने भारत में उग्रवाद को बढ़ावा दिया है, वो था। इस सिलसिले में तुर्की को भी और अज़रबैजान को भी भारत का साथ देना चाहिए। चाइना का तो आप जानते ही हैं कि वो अपने लोगों पर टैंक चढ़ा देते। टाइनमेन स्क्वायर का आपको जानकारी होगी ही। अगर बाकी जो सभ्य देश होंगे वो तो अगर उग्रवाद का समर्थन करेंगे वो भी उग्रवादी देश ही माने जाएंगे। तुर्की और अज़रबैजान ने पाकिस्तान का इसलिए समर्थन किया क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र थे। यही नहीं सोचा कि पाकिस्तान ने भारत में क्या हालत बनाई दी, उग्रवाद कैसे फैलाया है। तो ये देखकर तो यहाँ से रिएक्शन होना ही था। एक तो यहाँ के लोगों ने फैसला किया, सरकार ने क्या किया क्या नहीं कि लोगों ने फैसला किया कि हम यहाँ से जो तुर्की और अज़रबैजान से कारोबार नहीं करेंगे। यहाँ पर लोगों की एक आदत, जिनके पास पैसा है वो खर्चना चाहते हैं। कई लोग तो तुर्की और अज़रबैजान में वो वेडिंग के लिए जाते थे। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में अज़रबैजान और तुर्की बड़े फेमस हो गए थे। तो उसमें बताते हैं कि जो कैंसिलेशन हुई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों ने दिखाया कि पाकिस्तान के जो आपने समर्थन किया वो आपने गलत किया। यहाँ के कई व्यापारियों ने भी तुर्की और अज़रबैजान से कारोबार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तुर्की का मार्बल हो, सेब हो, अज़रबैजान के जो भी वहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं उनको लेने से मना कर दिया। पिछले कई सालों से तुर्की और अज़रबैजान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छा स्पॉट था। लोग जो थे फिल्म वाले फिल्म बनाने के लिए वहाँ शूटिंग करते थे। फिल्म इंडस्ट्री ने भी फैसला किया है कि हम वहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर नहीं जाएंगे और वहाँ पर फिल्म शूटिंग न करके दूसरे कंट्रीज में जाएंगे। ये तो लोगों की तरफ से रिएक्शन हुई, सरकार की तरफ से ये रिएक्शन हुई। आपको जानकारी होगी कि चाणक्य का कहना है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। अज़रबैजान हमारा दुश्मन हो गया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को साथ दिया। अज़रबैजान का दुश्मन है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में सैकड़ों सालों से गड़बड़ रही। जब ये सोवियत संघ के हिस्से दोनों थे तब ये आपस में लड़ते थे निकोरा कारोबान के लिए। शायद यही करेक्ट, निकोरा कारोबान ऐसा कुछ है। तो आर्मेनिया की फोर्सेस शायद 2022 में या 2020 में कुछ ऐसा ही था, फोर्सेस बड़े स्ट्रांग थे। लेकिन तुर्की ने कुछ ड्रोन दिए थे अज़रबैजान से, जिससे कि आर्मेनिया का बहुत सा ही नुकसान हो गया और वो निकोरा कारोबान के कुछ हिस्से उनसे निकल गए। वहाँ पर तो वैसे ही आबादी है
ये जो दो देश हैं, अज़रबैजान और आर्मीनिया, अज़रबैजान है मुस्लिम देश और आर्मीनिया है ईसाई देश। आर्मीनिया में जो हथियार आते थे वो रूस से ही आते थे, लेकिन रूस जो यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है तो उन्होंने आर्मीनिया की ज़्यादा सहायता नहीं की। हालांकि उनके साथ उनका एग्रीमेंट था कि अगर किसी वक्त युद्ध हो या ऐसी कोई आपातकाल स्थिति आ जाए तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उससे आर्मीनिया की आंखें खुल गई। भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, बिना मतलब के फ़ायदा नहीं उठाया वो, क्योंकि अज़रबैजान पहले से ही पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था कश्मीर के बारे में कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर में यूएनओ के मतलब ये होना चाहिए, पब्लिसाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। लेकिन युद्ध में जो भारत ने अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने उग्रवादियों शुरुआत तो हुई जो यहाँ पर उन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर 26 हिंदुओं को मारा। तो उसके रिएक्शन में भारत ने पाकिस्तान के जो उग्रवादी संस्थान थे उन पर हमला किया। अज़रबैजान को चाहिए था कि वो हिंदुस्तान का साथ देता अगर वो सभ्य कंट्री था, लेकिन उन्होंने फिर भी पाकिस्तान का समर्थन किया। अब अज़रबैजान को बदला लेने के लिए भारत ने तो पहले से ही, क्योंकि वो समर्थन अज़रबैजान जो था वो समर्थन पाकिस्तान का कर रहा था, उसने जो हथियार थे हिंदुस्तान ने, पिनाका, रॉकेट लॉन्चर, आकाश डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, एंटी ड्रोन सिस्टम, वो भारत ने आर्मेनिया को दिया है ताकि उससे वो उसका जो अज़रबैजान है उसका मुकाबला कर सके। इस तरह से आर्मेनिया बहुत स्ट्रांग हो गया। तुर्की के ड्रोन को हिंदुस्तान ने कैसे मार गिराया ये तो आप जानते ही हैं। अब ये जो मोदी सरकार है इसकी प्रशंसा इसलिए की जाती है कि जो दुश्मनी निभाता है उससे भारत, जो मोदी सरकार दुश्मनी निभाती है उसका बदला लेते हैं। वो न वोट बैंक की चिंता करती है, न आगे क्या होगा उसकी चिंता करते हैं, लेकिन ये सरकार जो है जो देश के हित में करना चाहिए वो करती है। इससे पूरी संसार में मोदी जी का जो कद है और ज़्यादा ऊंचा होता जा रहा है। इस सिलसिले में अमेरिका को अभी आप पता है कि उन्होंने कहा कि हम आपको F-35 देंगे, फ्रांस से भी कहा कि राफेल देंगे, लेकिन हम सोर्स कोड नहीं देंगे। तो लग रहा है कि इस सिलसिले में भी वो कहते हैं कि अगर तुम सोर्स कोड नहीं देंगे फिर हम रूस का S-57 लेंगे जो कि मतलब हमें सोर्स कोड भी देंगे और भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए मोदी जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और चाणक्य नीति को याद रखना चाहिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, और दोस्त के साथ जो सलूक किया जाना चाहिए वो करना चाहिए, और दुश्मन के साथ जिस तरह से पेश आना चाहिए वो आना चाहिए। आपकी राय इसके बारे में क्या है हमें बता दीजिए। आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। नमस्कार।